जाहिद, ये चाबी अमर साहब को दे दो और उनसे कह दो कि उनके कपड़े और बाकी दूसरी चीजें उनके नए कमरे में सेट करती हैं। मगर बीबी जी तुमसे जो कहा गया है वही करो। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल खिलाए। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? हाँ? देखो बेटा, मैं भी औरत हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त दुख की किस मंजिल से गुजर रही हो, लेकिन इस तरह हार मानने से तो बात नहीं बनेगी ना मेरी जान। मैं तुम्हारे साथ हूँ, निहाल तुम्हारे साथ है। हम जो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। मुझे अपनी जंग खुद लड़ने दीजिए। ठीक है बेटा, मगर एक बात याद रखना कि अगर अहमद मेरा बेटा है ना, तो तुम भी मेरी बेटी हो। क्या हुआ? आज फिर बहुत चुप चुप है। नहीं, कुछ नहीं। यार, इस तरह परेशान होने से कभी मसले हल होते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ यार, बहुत परेशान। तेरी परेशानी से ये मसला हल होने वाला नहीं है। शायद तो ठीक कहता है, लेकिन यार इस मसले का तो हल कहीं नजर आता ही नहीं है। आता है, बिल्कुल आता है। ये मसला भी हल होगा। हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। थैंक यू। और इसका भी कोई ना कोई हल जरूर होगा कहीं ना कहीं। वैसे यार शहाब, मैं सोच रहा हूं कि वक्त कभी कभी कैसी अजीब करवट बदलता है। जो कुछ आपके साथ हुआ होता है, बहुत अरसे बाद वही चीज दोबारा होने के लिए आपके सामने आ खड़ी हो जाती है, मगर इस बार आपकी पोजीशन, आपकी सोच अक्सर मुख्तलिफ होती है। जो फैसला 20 साल पहले आपने किया होता है, आप उसका मशवरा भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप समझते हो कि आपने गलत किया था। हाँ, वैसे भी राबिया किसी की बेटी थी और माहम तेरी बेटी। सिचुएशन जरा डिफरेंट है। मेरे सामने तो अहमद आता है ना, कोई बात नहीं कर सकता हूं मैं उससे। माहम के सामने भी सारी दलीलें धरी की धरी रह जाती हैं। चलो, कुछ तो कुछ होगा, कोई हल होगा इसका जरूर। Let's hope for the best.
इंशाअल्लाह। माँ, मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर की खुशियां सिर्फ मेरी वजह से डिस्टर्ब होकर रह गई। देखिए माँ, अगर आप खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचे तो आपको मेरा किरदार इतना बुरा नजर नहीं आएगा जितना अब लगता है। मैंने अमर से निकाह किया है। मैं यहाँ ना आती तो फिर कहाँ जाती? और फिर मजहब वाला मसला, मैंने अमर से कहा है कि मुझे शहर वापस जाने दें। मैं जानती हूँ कि वो लोग मुझे शहर में भी आसानी से ढूंढ लेंगे। देखिए माँ, मैं आपकी खुशियों की कातिल नहीं हूँ, ना ही मैंने आपके हक पे डाका डाला है। मेरा तो अपना सब कुछ कहीं खो गया है। पता नहीं इसकी कसूरवार मैं हूं या तकदीर। एनीवे, सॉरी। अगर मुझे पता होता कि आपने अमर से शादी कर ली है तो मैं यहाँ कभी ना आती। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल। अब तो आपका बाजू बिल्कुल ठीक हो गया बाबा, है ना? ठीक कैसे ना होता? तुमने इतनी केयर की, इतनी खिदमत की, ठीक तो होना ही था ना इसने। ये तो मेरा फर्ज था बाबा। और आप तो जानते हैं कि फर्ज के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये तो हमारे खून में है ना। जी मामा। बेटा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, कुछ भी नहीं दे सका तुम्हें। आई एम सॉरी। मगर मम्मी, आप मेरी बात बस करो अहमद, अब एक बात भी नहीं सुनूंगी। मुझसे उस बच्चे का दुख अब नहीं देखा जाता। मगर मम्मी, आप एमन के बारे में भी सोचे ना। ठीक है, एमन के साथ ज्यादती हुई, लेकिन तुम भी तो ये सोचो कि इस मुल्क में कितने लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनके साथ ज्यादती होती है, जिनके हुकूक मारे जाते हैं, मगर उनकी वजह से हम अपने घर में आग तो नहीं लगा सकते ना। मुझे एमन का अफसोस रहेगा और बस। मगर मम्मी, मैंने तुमसे कह दिया एमन, अगर तुमने उसे यहाँ रखना है तो तुम्हारी भी कोई गुंजाइश नहीं। 24 घंटे दे रही हूं मैं, तुम्हें सोच लो। और अगर नहीं तो समझ लेना कि तुम्हारी मां मर गई तुम्हारे लिए।
तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता हूँ। अंकल, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप मेरी मदद करेंगे या? नहीं नहीं बेटा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू अंकल, मैं बस इसी वजह से थोड़ा सा परेशान थी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें इस वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वैसे मेरा मशवरा यह है कि तुम एक बार फिर सोच लो। जी अंकल। निहाल, वो सब कुछ बिखर गया जिसे समेटते समेटते हम खुद किरची किरची हो गए थे। माँ हम चली गई। अम्मी बाबा, आज इस फैसले के बाद जितना मजबूत और खुश महसूस कर रही हूँ, इतना मजबूत कभी महसूस नहीं किया था। ज़्यादा तफसील में क्या जाऊँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी ज़िंदगियों की इस करवट में आखिरी फैसला मेरे हाथ आ गया था। और मैं जो सारी उम्र इस बात का प्रचार करती रही हूँ कि पापा को अपनी मोहब्बत को बचाना चाहिए था, फ़र्ज़ को नहीं। यही इख्तिलाफ था ना मेरा बाबा आपसे। तो फिर अब मैं कैसे किसी से कह दूँ कि वो अपनी मोहब्बत कुर्बान करके फ़र्ज़ को बचा ले। आपने अपने वक्त में फ़र्ज़ को बचाया बाबा, हम सबको आज इस पर फ़ख्र है। मगर मैं आज के दौर की लड़की हूँ। शायद मैं खुद भी फ़र्ज़ को बचाती, मगर खुद किसी की मोहब्बत का खून नहीं कर सकती। मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और एमन अहमर की मोहब्बत है।
अहमर को इसके साथ रहना चाहिए। और फिर एमन अहमर का फर्ज भी तो है। अगर आप गौर से देखें तो आपका बेटा अहमर भी बहुत अजीम है। देखें ना, उसने अपनी मोहब्बत भी पा ली और अपने फर्ज को भी बचा लिया। रह गई मैं तो बोझ ही थी, और बोझ ज़्यादा देर कांधों पर अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी माँ की बनाई हुई दुनिया में जा रही हूँ, जहाँ बहुत से बिन माँ बाप के बच्चे मेरे मुंतज़िर हैं। मेरा एड्रेस शाब अंकल के पास है। मिलने आएंगे ना? मैं भी आऊँगी, मगर अब हम इस मौजू पर कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। आपकी माँ। खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं।